सुप्रभात छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ का जिक्र, जहां बस ने 3 लोगों को कुचला है। 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल। कुचलने के बाद पेड़ से ये बस टकरा गई। बस चालक मौके से फरार हो गया है। मनेन्द्रगढ़ तिराहे की पूरी घटना, जनकपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। यह बताया गया कि काफी तेज रफ्तार में बस थी और इसी के चलते 3 लोगों को पहले रौंदा, उसके बाद पेड़ से टकरा गई। गंभीर दुर्घटना। बस में जितने लोग सवार थे, हो सकता है कि उनकी हालत भी बेहद गंभीर हो, लेकिन घटनास्थल पर ही 3 लोगों की जान चली गई। कितना भीषण यह हादसा रहा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि समय नहीं मिला लोगों को बचाने का भी। ड्राइवर जो मौके से फरार हो गया इस हादसे को अंजाम देने के बाद, इस वारदात को खासतौर पर अंजाम देने के बाद, चूंकि 3 लोगों को रौंदा और उसके बाद पेड़ से ये बस टकराई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्षतिग्रस्त पाई गई है बस पूरी तरह से, और लोग जो इसके नीचे दबे हुए थे फौरन निकालने का प्रयास हुआ, लेकिन चूंकि बहुत ही भीषण ये घटना रही है, इसी के चलते स्थल पर ही मौत हो गई। अफरा तफरी मची, पुलिस को बुलाया गया। प्रशासनिक अमला जो इस बात का जायजा ले रहा था कि आखिर किस परिस्थिति में हादसा हुआ होगा। बड़ी बात यह कि ड्राइवर सबसे पहले मौका देकर फरार हो गया। 3 लोगों को कुचला है इस बस ने, तीनों की मौत हो गई है। कई यात्री जो इस बस में सवार थे, करीब 15 से 16 ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर है, घायल अवस्था में है। सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, क्या जानकारी हादसे को लेकर? जी देखिए, बता दूं कि मकर संक्रांति का त्योहार है और ऐसे में श्रद्धालु जो है बस बुक कर करके अमरकंटक भोलेनाथ के दर्शन करने गए हुए थे। ऐसे में दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तब बस जो है अनियंत्रित हो गई, ब्रेक फेल हो गया और 1 किलोमीटर तक जो है अनियंत्रित होते हुए चलता गया और 3 लोगों को रौंदा, जिसमें एक बाइक सवार सहित 2 लोग जो सड़क किनारे खड़े थे वो चपेट में आ गए। और साथ ही आपको बता दूं, जो कि चालक था, बस चालक जो था, मौके से फरार हो गया। वहाँ पे प्रशासनिक अमला जो है, एसडीएम और पुलिस विभाग के और सभी लोग वहाँ पहुंचे। स्थानीय लोग की मदद से सभी को जो है जो बस में सवार 15 से अधिक लोग घायल हुए थे, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका उपचार किया गया। वहीं जो है अफरा तफरी का माहौल था, लोगों को काफी ज्यादा जो है गंभीर चोटें आई, उनको रेफर भी किया गया। चालक अगर फरार हुआ है सुजीत, तो निश्चित तौर पर ये एक वारदात है। हो सकता है कि जांच में कई बड़े खुलासे भी हो। बहुत शुक्रिया आपका सुजीत, इस जानकारी को साझा करने के लिए। और जशपुर का जिक्र करेंगे, जहां एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। इसके पीछे वजह ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पूरी तरह से काबू पा चुकी है। पत्थलगांव थाने के खार रोड़ी की ये पूरी घटना। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से शॉर्ट सर्किट, इस ट्रक में भीषण आग जिसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में लिया। ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित है, किसी की हानि की कोई सूचना नहीं। ये राहत भरी बात। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देर रात की। अचानक से इस ट्रक में आग लगी। मौके पर मौजूद लोग प्रयासरत रहे कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन दमकल की टीम को बुलाना पड़ा। बहुत व्यापक स्तर पर आग फैली। ड्राइवर क्लीनर दोनों सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं। जशपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बुरी तरह से ये ट्रक जल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आग के गोले में तब्दील, धीरे धीरे कर पूरे ट्रक को चपेट में लिया। आसपास लोगों के बीच भी अफरा तफरी मची। प्राथमिकता ऐसी थी कि अगर कोई अंदर मौजूद है तो उसे निकाला जाए। अच्छी बात यह कि मौजूदगी किसी की नहीं रही। ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समय रहते इस वाहन से बाहर आ गए थे। और एक और बड़ी जानकारी सूरजपुर से, जहां झरने में एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इसका वीडियो भी सामने आया, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पानी के तेज बहाव में कूदने की युवक कोशिश कर रहा था। पानी में गिरकर किसी तरह से वो बाहर आ गया। आसपास के लोग और नगर सेना की टीम युवक को समझाते हुए नजर आई है। बिहारपुर के पिकनिक स्थल रकसगंडा जलप्रपात का ये पूरा मामला है।
प्रयास उसका ये था कि पानी में कूदकर अपनी जान दे दे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, व्यक्ति आपको नजर आएगा पत्थर पर खड़ा हुआ, बीचों बीच इस तेज बहाव में कूदने का प्रयास करता हुआ। खुदकुशी करने की कोशिश इस व्यक्ति की तरफ से की गई। आसपास लोग मौजूद थे, उनकी आवाज के चलते, उनकी समझाइश के चलते व्यक्ति पानी में डूबा। उसके बाद जैसे तैसे कर बाहर आया। ये तस्वीरें उससे पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि ये व्यक्ति तेज बहाव में कूदे। उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। आत्महत्या करने का प्रयास इस व्यक्ति की तरफ से हुआ, लेकिन नगर सेना की टीम पहुंची, आसपास मौजूद लोग जिन्होंने इस व्यक्ति को समझाइश दी। सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, किस मंशा से ये सब हुआ, ये वीडियो बताइएगा विस्तार से जानकारी इस पर। जी देखिए, ये मकर संक्रांति का कल त्योहार था, इसी के दरमियान की ये वीडियो बताई जा रही है। धार इलाका है जहाँ का पिकनिक स्थल है, जलप्रपात है, रकसगंडा जलप्रपात। सब दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, तो तेज बहाव होता है, जलप्रपात वाले स्थल है। तो ऐसे में मकर संक्रांति के त्योहार के मद्देनजर ही नगर सेना की जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई थी। कई लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे। दूसरी छोर में जो है एक युवक जो सामने दिख रहा है वो कोशिश कर लगा करने की, जिसके बाद जो आम लोग थे दूसरी छोर में खड़े थे वो उन्हें समझाइश देते रहे। इसी दरमियान किसी ने ये वीडियो बनाया। हालांकि ठीक है, अच्छी बात है कि ये व्यक्ति अब सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनमन योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना का आगाज आज होगा। आदिवासी परिवारों पर ये सीधे तौर पर असर डालने वाली है योजना, जिसमें कहा जा रहा है कि आदिवासी परिवारों के घर रोशन होंगे। अंबिकापुर के आदिवासियों से प्रधानमंत्री बात भी करेंगे वर्चुअली, चूंकि इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो अलग अलग देश के हिस्सों से जुड़े लाभार्थियों से संवाद का प्रयास प्रधानमंत्री का होगा। 540 करोड़ की पहली किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंबिकापुर के किसानों से, अंबिकापुर के आदिवासियों से बातचीत करते हुए नजर आने वाले हैं। जनमन योजना जिसे एक व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आता है। खासतौर पर भारत सरकार ये कहती है कि आदिवासी परिवारों के घर रोशन होंगे जनमन योजना के जरिए। और अब बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की। आज जशपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। जशपुर दौरे पर आज तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनको वो पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति अभियान में हिस्सा लेंगे सीएम। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसमें कंवर समाज के कार्यक्रम का भी उल्लेख है, उसमें भी शिरकत करनी है। शाम को बगिया गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके कार्यक्रम को लेकर भी यही जानकारी के व्यस्ततम दौरा आज जशपुर जिले का। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। और गिरिराज सिंह का जिक्र करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, लेकिन आज उनके दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। जनमन योजना कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कोरबा जिले के छुरीकला में कार्यक्रम के बाद सीधे रायपुर जाएंगे। रायपुर से रात करीब 8:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे। हो सकता है कि इस बीच कुछ नेताओं से, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत जरूर हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास तो लगातार रहता ही है कि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो, उसके लिए हो सकता है कि बातचीत चले। और कांकेर के पखांजूर में बीजेपी नेता सीम राय हत्याकांड में अब तक 13 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। शूटर को पिस्तौल बेचने वाला भी दर दबोचा गया। इस हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे पुलिस की तरफ से हो रहे हैं। क्या कुछ पुलिस की तरफ से भी सामने आए, इस रिपोर्ट में आपको बताएं। कांकेर के सीम राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास तालुकदार गिरफ्तार हो गया है। वहीं इसको पिस्तौल बेचने वाला सोनू साहू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे 2 पिस्तौल और 30 राउंड मैगजीन बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में अब तक 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 मैगजीन और 30 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए। 11 आरोपियों को पहली बार देखे जो
प्लानिंग में, रेकी में वगैरह में शामिल थे। और अभी 2 और आरोपी आज जेल भेज रहे हैं। एक आरोपी, मुख्य आरोपी विकास तालुकदार, जो कि गोली चलाया था, ये पूर्व में भी गोलीकांड में शामिल रहा है कोंडापुर के प्रकरण में। जो मुख्य आरोपी है उसके कब्जे से एक 7.65 पिस्टल, 2 मैगजीन और 8 राउंड मिले हैं। साथ में जो उसको वेपन प्रदान किया उसका पतासाजी किए, उसको भी गिरफ्तार किए और उसके कब्जे से 2 नग और पिस्टल, 2 और मैगजीन और 30 राउंड बरामद किए। ये कह सकते हैं कि आगे होने वाले 2 और ऐसी घटनाओं को हम रोकने में कामयाब हुए हैं। 7 जनवरी को असीम राय की पखानजूर में गोली मारकर हत्या करने के बाद शूटर विकास तालुकदार भाग निकला। इसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के रास्ते हैदराबाद, निजामाबाद और महाराष्ट्र के शहरों में छिपता रहा। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने इसको लोकेशन ट्रेस किया और पकड़ने के लिए 4 टीमें रवाना की। विकास को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस हत्याकांड में शुक्रवार को पुलिस ने कांग्रेस नेता और पखानजूर नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली पर आरोप है कि उसने 7 लाख में हत्या की सुपारी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां बदमाश ने सिविल ठेकेदार सहित 3 लोगों को चाकू मार दिया। हमले में ठेकेदार बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इस घटना का वीडियो भी सामने आया। आपको दिखाएंगे वीडियो किस प्रकार से कत्थई रंग का शर्ट पहने बदमाश हाथ में हथियार लहराते आपको नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसपास मौजूद लोग डर रहे थे क्योंकि ये व्यक्ति उनको धमका रहा था। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गोविंद नगर इलाके का। युवक को चाकू लहराने से मना भी किया लोगों ने। बदमाश की इस हरकत से वहां रहने वाले सिविल ठेकेदार मनिंदर सिंह ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। मनिंदर की छाती पर चाकू से हमला किया। इस हमले में मनिंदर बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोग अस्पताल लेकर पहुंचे उन्हें। इलाज उनका लगातार चल रहा है, लेकिन आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में। कांकेर का जिक्र एक बार फिर से, बीजेपी नेता हत्याकांड का जिक्र करेंगे। वन मंत्री केदार कश्यप का एक बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कई बातें केदार कश्यप की तरफ से कही गई कांग्रेस के खिलाफ। केदार कश्यप ने कहा है कि टारगेट किलिंग में कांग्रेस नेता का नाम है, गुनहगारों को जल्द सजा मिलेगी। साथ ही केदार कश्यप ने राहुल गांधी की यात्रा पर भी हमला बोला है। कांग्रेस को राहुल की यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कि उनकी तरफ से दावा किया गया। मौजूद है वन मंत्री केदार कश्यप जी। नक्सलवाद को लेकर विपक्ष लगातार, जब आपकी सरकार बनी तो मुखर होता रहा विपक्ष। अभी कांकेर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई है, टारगेट किलिंग की बात आ रही है, कांग्रेसी नेता का नाम भी उसमें जुड़कर आया है। कांग्रेसी नेता का नाम जुड़ करके आया ही नहीं, बल्कि कांग्रेसी नेता इसमें सम्मिलित है, ये देखने को प्राप्त हुआ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टारगेट किलिंग के माध्यम से जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता में है। और हम कटिबद्ध हैं कि कानून से बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता और जो अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी अभी यात्रा निकाल रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी ये यात्रा होकर गुजरेगी, करीब 7 जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। पूर्व में जो यात्रा निकाली गई थी उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए थे। अब बीजेपी की सरकार है तो वो आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में उन्होंने उनके नेतृत्व में उनकी नैया डूबी है, तो वो भी देखें। और जिस तरीके से उनके यहाँ के प्रभारी के ऊपर आरोप लगे, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे, उनके प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे, जो दावेदार थे उन्होंने आरोप लगाया, कुछ विधायक थे उन्होंने पैसे के आर्थिक मामले को लेकर, लेन देन को लेकर के आरोप लगाया। तो इन सब मामलों को उनको शायद उसी को देखने आ रहे हैं, उसी को नापने आ रहे हों। और अच्छा है, आए देखें और जितने लोग और करते हैं ऊपर कार्रवाई करना हो वो कार्रवाई करें। निचले स्तर पे ही तो कार्रवाई कर रहे हैं, ऊपर स्तर पे कार्रवाई हो तब तो बात बने। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां दशकों से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है। बस्तर की धरती ने बहुत खून खराबा देखा है, लेकिन अब यहां नक्सली समस्या अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। नक्सली अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं मानते तो ये रिपोर्ट देखिए। बस्तर में नक्सली अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। दशकों से छत्तीसगढ़ में चल रही नक्सल हिंसा अब खात्मे की कगार पर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ घोर नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में विकास की रफ्तार तेज की गई है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछा है। इसके अलावा जवान बड़े पैमाने पर एंटी नक्सल अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी कामयाबी भी हासिल हो रही है। और धीरे धीरे नक्सल का जो क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनके सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है और उनका रिक्रूटमेंट बेस वो भी कम होते जा रहा है। और इस कारण आने वाला समय में जो नक्सल संगठन के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और उनकी नेतृत्व में भी अधिकतम जो टॉप लीडर्स है, यदि मुठभेड़ में मारा गया या उनका आत्मसमर्पण किया गया, और कई माओवादी टॉप लीडर्स है, जैसा हाल फिलहाल में रमन्ना से लेकर रामकृष्ण, हरिभूषण और करकम सुदर्शन, ये बीमारी के कारण से बस्तर संभाग के अंतर्गत उनका बेहद 3-4 वर्ष में मृत्यु भी हुआ। इस प्रकार परिस्थिति में माओवादी संगठन काफी अभी एक डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में चल रहा है। और जिस तरीके से सुरक्षा बल और लोकल प्रशासन का जो कार्रवाई है, जो शासन के दिशा निर्देश में, उस हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या का समाधान मिलेगा और नक्सल संगठन का खात्मा भी होगा। क्षेत्र की जनता भी यही चाहता है। आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। कई बड़े नक्सलियों की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। इलाके के आम लोग भी शांति और विकास चाहते हैं। विशेष कारण से बंद पड़ा जो सड़क मार्ग है, उदाहरण स्वरूप पल्ली बारसूर है, बासागुड़ा से लेकर जगरोंडा, चिंतलनार, किस्टाराम, बेजी चिंतो गुफा, प्रतापपुर, कोयलीबेड़ा, नारायणपुर से लेकर सोनपुर आगे छोटे बड़ी तक, इन सब मार्गों में जो कैंप स्थापित की जाकर पुनः इन इलाकों में जो आवागमन को प्रारंभ की गए थे। और धीरे धीरे नक्सल का जो क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है, उनके सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है। लंबे समय से बस्तर नक्सलियों की कायराना करतूत झेल रहा है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल बड़े अभियान भी चला रहा है, जिसमें कई नक्सली मार गिराए जा चुके हैं। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही नक्सलियों के लिए पुनर्वास और आत्मसमर्पण अभियान के तहत कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बस्तर में शांति लौट आएगी और यहाँ के लोगों को भी विकास का फायदा मिलेगा और प्रदेश के अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर ये 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और पूर्व विधायक भोजराज नाग को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण आया है। इसके बाद पूर्व विधायक काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत की भोजराज ने कहा कि हमारे पूर्वजों के पुण्य कार्य हैं जो मुझे श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। भोजराज नाग 18 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग के पास भी श्री रामलला के मंदिर से निमंत्रण आया है। आइए जानते हैं कि भोजराज नाग जी को निमंत्रण मिलने के बाद उनके मन में कितना उत्साह है और राम जी के प्रति कितनी आस्था है। भोजराज जी, आपको निमंत्रण मिला है, 22 जनवरी को आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबको जय श्री राम। बहुत ही गर्व की बात है। मैं तो ये समझता हूं कि हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं ये समझता हूं कि मेरा परम सौभाग्य है, यानी मेरा पूरे जीवन सफल हो गया। को श्री रामलला जी के से क्या मांगेंगे, क्या विनती लेकर जाएंगे लोगों के लिए? मैं राम जी से यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो फिर से राम राज्य आए, भारत विश्व गुरु बने, सब में सद्भावना हो, समरसता हो, सब में भाईचारा हो, विश्व का कल्याण हो, भारत विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना है। तो ये है भोजराज जी, पूर्व विधायक अंतागढ़ विधानसभा
जिनको जो है 22 तारीख के राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता आया है और काफी उत्साह में है और रामलला से क्षेत्र के लोगों के लिए विनती करेंगे। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20। जशपुर में चलते ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान।